हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का दूसरा अध्याय है ना, स्थिर वैद्युत विभव, जिसकी हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। और इसके पहले हमने चर्चा कर ली है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब यहाँ पर आवेशों का एक झुंड होगा, आवेशों का एक निकाय होगा। ठीक, मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, इस बिंदु P से R1 दूरी पर एक आवेश Q1 है। R1 पर कितना आवेश है? इसी बिंदु P से R2 दूरी पर आवेश Q2 है, R3 दूरी पर आवेश Q3 है। ऐसे कई सारे आवेश Rn दूरी पर आवेश Qn है। बात समझ में आई कि माना एक बिंदु, जिस बिंदु से R1 दूरी पर आवेश Q1, R2 दूरी पर आवेश Q2, R3 दूरी पर आवेश Q3 और ऐसे कितने आवेश रखे गए हैं? n आवेश रखे गए हैं। अनंत अनंत की जगह हमने n लिया है, मतलब संख्या निर्धारित है ना। अनंत का मतलब इसका अंत नहीं है, लेकिन हमने अंत किया किस पे? n पे किया है। बात समझ में आई ना। तो माना आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn किसी बिंदु P से R1, R2, R3 डॉट 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 Rn दूरी पर उपस्थित है। ठीक, और इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो रचना इसकी अगर लिखना हो तो आप यही लिखेंगे कि माना Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश, माना Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश किसी बिंदु P से, किसी बिंदु P से R1, R2, R3 डॉट 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 Rn दूरी पर उपस्थित है। ठीक, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो को धीरे धीरे सुनेंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, अगर याद करना हो तो याद कर लीजिए, अन्यथा आप वीडियो में आप देख के लिख सकते हैं। क्या हमने कहा कि माना Q1, Q2, Q3 डॉट 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 कौन सा आवेश? Qn आवेश। ठीक, बिंदु P से या किसी बिंदु P से R1, R2, R3 डॉट 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 Rn दूरी पर उपस्थित है। ठीक, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। आप वैद्युत विभव का फार्मूला V बराबर क्या जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान केवल R होता है। तो यहां पर अब देखिए Q1 के कारण वैद्युत विभव, ऐसे सबके कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे ना। तो सबसे पहला काम, Q1 के कारण वैद्युत विभव, तो Q1 के कारण मैं विभव को V1 मान लेता। V1 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1, यही होगा ना। इसी प्रकार से Q2 के कारण, फिर Q3 के कारण और ऐसे किसके कारण? तो P पर अगर कुल ज्ञात करना तो कुल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। है बहुत आसान, थोड़ी सी प्रक्रिया आप जटिल भले देख रहे हैं लेकिन आसान। बस सबके कारण विभव ज्ञात करिए और सभी को जोड़ दीजिए, कुल विभव आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए Q2 के कारण कितना होगा? Q2 के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। समझ में आया? Q3 के कारण, Q3 के कारण वैद्युत विभव, ये सब किस पर ज्ञात किया जा रहा है? बिंदु P पर। Q1 के कारण किस पर ज्ञात किए हैं? P पर। Q2 के कारण किस पर ज्ञात किए हैं? Q3 के कारण किस पर ज्ञात हुआ है? अभी कर रहे हैं। Q3 के कारण वैद्युत विभव क्या होगा? V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3। समझ में आया? अब इसी प्रकार किसको लिख दे? Qn के कारण। इसी प्रकार Qn के कारण वैद्युत विभव, Qn के कारण वैद्युत विभव Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान Rn। समझ में आया? बताइए बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा? बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। समझ में आया? अब सभी को जोड़िए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3 प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान Rn। समझ में आया? क्या आपको सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है? तो बाहर करिए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा?
Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस डॉट 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 Qn अपान Rn। ये रूप आपको तैयार मिल गया ना। इसी रूप को अगर आपको एक बार में ही लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये सब एक योगफल का रूप है ना, योग का रूप है। योग को एक अन्य रूप देते हैं, समेशन का रूप देते हैं, सिग्मा जिसे कहते हैं ना। जब कोई एक खास रूप बन जाए एक से लेके n तक में, उसको किसके रूप में ढाल देंगे? तो सिग्मा के रूप में मैं Q1 Q2 को लिख सकता हूं और R1 R2 को लिख सकता हूं। सब तो n तक गए हैं। इसको अगर सिग्मा के रूप में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा QI अपान में कितना, I का मान कहां से कहां तक है? 1 से n तक है। यहां पर लिख देंगे I बराबर 1 to n। ये इसका सिंबॉलिक रूप है, मतलब इतना बड़ा ना लिखना हो तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं और अगर थोड़ा सा और बेहतरीन लिखना तो आप यहां तक आइए। ठीक है, दोनों का मतलब सेम। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI अपान कितना RI। I कहां से कहां तक है? I 1 से लेके n तक है और सिग्मा का मतलब होता है 1 से n तक है तो, लेकिन किस रूप में है? जोड़ के रूप में है। सिग्मा क्या प्रदर्शित करता है? बीच बीच में जुड़ता चला गया है। जैसे 1 के बाद धन, फिर 2 के बाद फिर धन लगाएंगे, फिर 3 के बाद फिर धन लगाएंगे, फिर कितना आएगा? ऐसे चलता जाएगा। कहां तक जुड़ा है? n तक जुड़ा है। बात समझ में आई ना? ये हो गया आवेशों के निकाय का वैद्युत विभव। ठीक, समझ में आया? तो समझ में आया तो इसको लिख लीजिए, फिर अगला टॉपिक शुरू करें।